धन्यवाद। सभी को नमस्ते। जैसे आप लोग विद्यार्थी और हमारे के विद्यार्थी, मैं हिंदी भाषा का ही प्रयोग करूँगा। मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूँगा। हिंदी हमारी क्या है? और हिंदी निकली कहाँ से है? संस्कृत से। तो संस्कृत हमारी मूल भाषा है। संस्कृत पढ़ाते हैं आप लोग? खत्म हो गई, क्योंकि 8वीं तक मैंने भी पढ़ी थी। अच्छा, 10वीं तक है, तो तालियां हो जाएगा 10वीं तक। सच्चाई के लिए तो ताली बजनी चाहिए ना। और गलत बात पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विरोध होना चाहिए। विरोध कब करोगे? जब किसी चीज़ को जानोगे। और आप लोग तो मोबाइल को जानते हो। अरे आप लोग नहीं जानते हो कि सब जानते हैं ना मोबाइल को। और मोबाइल पे क्या है? पढ़ने के लिए तो कुछ खोलते हो, निकल कुछ जाता है, और घंटों व्यतीत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो लक्ष्य निर्धारित करो सबसे पहले। और सबसे पहले क्या है? किसी चीज़ के बारे में कोई भी काम करने से पहले जानना है। जब तक आप सुनोगे नहीं, तब तक आप बोल नहीं सकते। और जो भाषण देना जानता है वो शासन कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? तो क्या बनना है जी? लीडर। जो विषय है आप लोगों का पढ़ाई का, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है। ये लाइन सीधा करो। तो इधर भी आप बच्चे सब समझ रहे हो मेरे भाई? आप लोग इस देश के क्या हो? क्या है? भविष्य हो, नेता हो, जो भी बनना चाहते हो। जिस क्षेत्र में अपना समय दोगे, जो आप समझोगे और जैसा कार्य करोगे वैसा ही बनोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, शिक्षा आपने जो अर्जित की उसका लाभ तो तब है जब आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सको, जब दूसरों को बता सको। कोई भी विद्या अगर अपने पास रखोगे वो किसी काम की नहीं है। भाई मेरे पास जो है मैं वही तो आपको दे सकता हूँ, जो मेरे पास नहीं है मैं कैसे दे सकता हूँ? सही बात है। ऐसे गलत में बोलता है, लेकिन विचार करना पड़ता है कि हाँ आदमी क्या बोल रहा है। पहले आप विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, तब उसके बाद उस क्षेत्र में और उस कार्य को करने का प्रयास करना। आप सभी में अलग अलग गुण हैं। ये लाइन सीधा कर लो ना बेटा। मुझे अनुशासन पसंद है। जैसे योग के बारे में सबने बताया योग। अब योग के पहले क्या जरूरी है? अनुशासन। जैसे कि अभी डिसिप्लिन कैसे दिखेगी? सबसे पहले तो बाहर से देखते हैं ना। जब मैं यहाँ पे था, बात कर रहा था, कई बच्चे जिज्ञासा दिखाते हैं और जानने की उत्तम कौन है मेरा। तो परिचय जरूरी है। अब परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है योगाचार्य आकाश, संस्थापक आकाश योग चिकित्सा केंद्र। और जो योग का विषय है वो ऐसा विषय है कि जब हम जन्म लेते हैं और अगर हम जब मृत्यु पर्यंत तक भी अगर पढ़ें, अगर ज्ञान अर्जित करें, तो योग का विषय जो है अधूरा ही रहेगा। इसमें कोई संपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि जहाँ तक पहुँच सके। उसके लिए क्या चाहिए कि अभ्यास। पहले अनुशासन जरूरी है। तो अनुशासित तो चलो हम होएंगे धीरे धीरे, लेकिन ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम 11वीं में पहुँच गए तो हम 5वीं के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तो आगे का पढ़ना चाहिए और पीछे का क्या है बताना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। प्रचार कैसे करना चाहिए? तो सिखाना चाहिए। समझ लीजिए। अब आप लोगों ने सभी निर्धारित कर लिया होगा लक्ष्य कि आप लोगों को 11 और 12वीं के विद्यार्थी हैं, आगे कौन से कॉलेज में जाना है। अच्छा, एक इधर से बताओ और एक इधर से कि आप लोगों का लक्ष्य क्या है। एक विद्यार्थी इधर से और एक इधर से। रोबोटिक इंजीनियर, बहुत अच्छी सोच है। रोबोटिक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले पूरा आपके माइंड में पिक्चर और रिसर्च कर रहे हैं आप जी। जो अच्छा हमें जिस रास्ते पे चलना है, आपके संपर्क में है ऐसे कोई रोबोटिक इंजीनियर जो है जो जिस रास्ते पे चला होता है, हमें उससे सजेशन नहीं है वो भी उस रास्ते पे कैसे चला है। आप ऐसे तत्व उठा लो और जब ऐसे फेंकोगे ना तो सारे दिन पे गिरेगा वो प्रोफेसर निकलेंगे। बहुत छोटी डिग्री है जो आपके डायरेक्टर साहब हैं, डॉक्टर जगराज डॉक्टरेट हैं, लोगों को पता होगा। तो डॉक्टर बहुत छोटी सी डिग्री है वहाँ के लिए जहाँ मैं काम कर रहा हूँ।
सारे प्रोफेसर डॉक्टर हैं और लाखों रुपये कमाते हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के विषय में ऐसा नहीं है कि वो लोग लापरवाह हैं, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम हर एक चीज़ के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो स्वास्थ्य है वो क्या है, सबसे पहले जरूरी रखना है स्वास्थ्य। हम लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं आज, और हमारी दिनचर्या है अस्त व्यस्त है। तो आजकल अगर आपको सीखना है तो आपके लिए पेड़ लगे हुए हैं, जो पक्षी है उससे सीखना चाहिए। जो पशु पक्षी है वो इंसान से ज़्यादा समझदार है। आज पूछो कि कैसे, ये आप लोग आप पूछ रहे हो, अब नहीं बताऊंगा। देखो, आप लोगों को पता है कि जो हमारे दादाजी बाबा जी थे, आजकल बड़े बुजुर्गों के पास कोई नहीं रहता है, इसीलिए ये पूछ रहा है वतन, ए वतन तू ये बता तेरा क्यों हो रहा पतन। पतन हो रहा है हमारे देश का, हर एक क्षेत्र में हो रहा है, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कुछ लाइनें बना लेगा, ये सच्चाई है, सच्चाई में जीना चाहिए। अभी रात हो रही है ना, हो रही है नहीं हो रही? हाँ, तो आप लोगों को सच्चाई में जीना है। अभी सुबह हो रही है भाई, अब दिख रहा है, लेकिन आजकल का इंसान है ना चापलूसी करता है। देखो बताओ, मेहनत कर लोगे तो चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। पता है क्या, आप लोग कुछ पूछा जाएगा तो ऐसे बना लेना अपने आप को, बेटा अगर हंसेगा तो तेरे पे दुनिया हंसेगी कल तक। ध्यान रखो, बहुत काम की बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बात नहीं सुननी है किसी को तो यहाँ से लेकर समाचार में करा जाए। पहले उदाहरण, अगर आप किसी ने की तो बाद में बात करूँगा उसको, और जो ज़्यादा बन गए हो ना, अभी आप लोग कुछ जानते नहीं हो, जिस दिन जान जाओगे ना उस दिन ये आपकी अज्ञानता है, क्योंकि जब धोखा जाना है ना वो बच्चा बहुत बना है।